जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। जय हिंद सोल्जर्स। क्या हालचाल है माय डियर स्टूडेंट्स। यस बिल्कुल, बार बार जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं कि सर हिंदी मीडियम के लिए भी आप कुछ डालें, तो मेरे से जो बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के जो जुड़े हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज बार बार कह देता हूं कि यार कभी भी इस मीडियम को लेकर के हताश नहीं रहना है, क्योंकि आप जिस फील्ड को चूज कर रहे हो उसके लिए मीडियम इज नॉट ए बार। इंग्लिश मिले, हिंदी मिले, कुछ भी मिले, पढ़ना है। और फिजिक्स में तो हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ है भी नहीं। आप बस एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वेलोसिटी वेग, यार इतना तो कोई भी जानता है। एक्सेलरेशन त्वरण कोई भी जानता है, तो डिमोटिवेटिंग ना रहें। एंड वन मोर थिंग, अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि यस एवरी डे एटलीस्ट 20 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा या करूंगी। एंड वन मोर पॉइंट, जो मेरे को आपसे परेशानी है, प्रॉब्लम है, आपने मेरे से कमिटमेंट किया था सर आप वीडियो डालना स्टार्ट करें, सब्सक्राइबर हम अपने दोस्तों को बनाएंगे, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाएंगे। अभी तक वो काम ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ। क्योंकि मेरे को यार बाकी हाँ पाखंड वाले चीजें तो आती नहीं है, सिंपल चीजें आती हैं। तो सिंपल सीधे तरीके से बातें करते हैं, सीधा है। मेरे को कोई भी काम करने के लिए हाँ सब्सक्राइबर चाहिए। आप कमिटमेंट करें यस सर कि एक स्टूडेंट कम से कम 10 सब्सक्राइबर देगा। पहले यही काम करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी जीवन में कुछ भला हो सके। यस ओके डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने। और एक कमिटमेंट और करेंगे यस सर कि हम कम से कम 20 क्वेश्चंस फिजिक्स में करेंगे। नीट 2026 की जर्नी हम साथ साथ करेंगे। डोंट बी वरी, धीरे धीरे बहुत सी चीजें मैं और लाने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि अब कंप्लीटली इसी पे ही फोकस कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। काइनेमेटिक्स में जब आप स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को, सबसे बड़ी परेशानी है ग्राफ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को ग्राफ में झूलते हुए। चिंता नहीं करें, आज हम ग्राफ को साथ में डिस्कस करते हैं, मैजिक ऑफ ग्राफ विद वीएस सर। तो लेट अस स्टार्ट। ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक आइडिया, जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, दो तीन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैं वर्ड बोलता हूं ढाल, स्लोप, वैसे तो देखो अभी यार अब ढाल बोलना भी आदत से छूट गया है, तो आप भी थोड़ा सा इन चीजों में आप कोऑपरेट करें कि ढाल मतलब स्लोप है। शायद आपको इतना सबको पता है, ढाल यानी स्लोप। तो अपने हिंदी वर्ड में भी अगर ढाल का मतलब है, ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सीधी है, मतलब इसमें कोई ढाल नहीं है, इसमें कोई स्लोप नहीं है, तो हम कहेंगे इसका स्लोप क्या है, जीरो है। तो लेट अस अज्यूम ये मेरा हैंड है, अगर मैं इसको ऊपर 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 रेज कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इस पे स्लोपिंग, एक इंक्लिनेशन आ रहा है, वो इंक्लिनेशन ही स्लोप कहलाता है। फिर उसमें एक कंफ्यूजन है कि यार इंक्लिनेशन तो ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरे को इंक्लिनेशन ये दिख रहा है, एक ने कहा मेरे को इंक्लिनेशन ये दिख रहा है, कौन से को लेना है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया मैथमेटिक्स में कि आप इस साइड जो एक्सिस है इसको ले पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड जो एक्सिस है उसको ले नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई थिंक आपको पता है इस चीज का, जिनको नहीं पता समझे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्लोप में जो एंगल डिफाइन होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड से लेना है। स्लोप में जो एंगल डिफाइन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड से लेना है। तो आप बताएं कौन सा एंगल लेने की जरूरत है अपने को, दिस वन। ये एंगल स्लोप के लिए डिफाइन नहीं है। तो जो एंगल लिया है उस एंगल को अगर टेन की फॉर्म में लिखते हैं, टेन थीटा, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। जब इसको फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये एक्सिस होती है y, और यू कैन से डेल y, ये है डेल x, एक्स एक्सिस। टेन थीटा इक्वल टू लंब डिवाइडेड बाई आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो अपने पास ये है dy और दिस इज dx। तो आपके सामने अब दो चीजें आ गई। स्लोप को या तो m से लिखते हैं, अगर एंगल दिया हुआ है उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, और अगर कोई फलन दिया हुआ है, y का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसको dy बाई dx लिखते हैं। तो आई थिंक आपका जो सबसे बड़ी परेशानी है स्लोप, दैट इज क्लियर, यस और नो। फिर भी जिन लोगों को क्लियर नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। मैं अगर आपको कहता हूं ये कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई है इस तरह से,
स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, यू टेल मी। इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एक बच्चे ने कहा सर ये एंगल लेता हूं क्या सही है? नहीं, नेगेटिव साइड से लिया गया है सर। ये एंगल सही है। ये एंगल क्या है? थीटा ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 है मतलब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आनी है। तो स्लोप इधर अगर इंक्लिनेशन है पॉजिटिव स्लोप, इधर अगर चला जाता है अधिक कोण चला जाता है तो नेगेटिव स्लोप है। सेकंड, जब ये लाइन है इधर इंटरसेप्ट भी कर रही है, इसको बोलते हैं अंतःखंड सी। और इसके बेसिस पे स्ट्रेट लाइन की कंप्लीट इक्वेशन डिफाइन की जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसका एक बेसिक इक्वेशन है किसी भी सरल रेखा का, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इस चीज का पता होना चाहिए कि स्लोप क्या है, और दूसरा पता होना चाहिए एरिया क्या है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो ग्राफ के लिए रिक्वायर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा अगर हम और बेसिक्स में जाते हैं जहां आप लोग फंसे होते हैं कि अपने पास काइनेमेटिक्स में मेन पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आप हिंदी में बोले तो विस्थापन, वेग एंड त्वरण। याद रखिए अगर हमें विस्थापन से वेग निकालना है तो हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी स्लोप? dx बाई dt। आप कहोगे एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें देती है वेलोसिटी। जिनको नहीं पता है लिख ले नोटबुक में। सेकंड वन, अगर vt ग्राफ है अपने पास तो v और t का जो स्लोप है वो हमें देता है त्वरण। वेग और समय का ढाल जो है वो देता है त्वरण। अब अगर रिवर्स चलते हैं, त्वरण और समय का जो एरिया है ए डी टी, समाकलन को बोलते हैं एरिया निकालना, ए डी टी, ये हमें देता है क्या? बताएं कमेंट बॉक्स में। नहीं, वेग नहीं। ये बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी है, जब भी पूछा जाए त्वरण और समय ग्राफ, अपने माइंड में सेट है वेग, वेलोसिटी। नो, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। और नीट एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है जहां से वो आपको गलतियां करवाएगा। तो दैट मीन दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। याद रखें इसको, बड़े बॉक्स में डाल लें। अब बात करें इसमें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वी डी टी जो आता है, इसका जो हम एरिया लेते हैं ये देता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसको आप चेंज इन पोजीशन बोल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोल सकते हो। ये चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप चाहें तो जल्दी से इसको नोट करें। फिर हम बात करते हैं, इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें अपने से पूछे जा सकते हैं। एंड जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप खुद से मेरे साथ क्वेश्चंस करें। देखिए, अपना काम केवल सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं, अपना काम डॉक्टर बनाना है। अपना काम देश का भविष्य बनाना है, निर्माण करना है। आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। अच्छे नागरिक बनने के लिए पहली चीज है एक गुरु की महिमा। यस, गुरु जब आपको कह रहा है क्वेश्चन सोल्व करना है तो सोल्व ही करना है उसको खुद से। तो लेट अस स्टार्ट। अपना पेन पेपर उठाएं एंड डिसिप्लिन से क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है किसी वस्तु के लिए दर्शाए गए वेग समय ग्राफ में, ग्राफ कौन सा दिया गया है? वेग समय। अगर शॉर्ट में बोले तो कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। 5 सेकंड में बात कर रहा है, 5 सेकंड मेंशन है यहां पे। तो हमें बताना है इसकी दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। पहले आप ट्राई करें। मतलब अपने को ग्राफ कौन सा दिया गया है? वीटी ग्राफ। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में लिखे, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ से हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? यस, वीडीटी। वीडीटी इन द सेंस एरिया और स्लोप। यस, एरिया हमें लेना है इसका। तो एरिया अगर हम लेते हैं तो स्टार्ट करें। जिन बच्चों को एरिया लेने में डाउट है, पहला एरिया ये है। ये एक ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। त्रिभुज का एरिया होगा 1/2। बेस कितना है इसका? 2 है। हाइट कितनी है इसकी? 20 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 20, 2 2 कैंसिल, मीन्स इसका एरिया आना है 20। आई थिंक क्लियर है सबको। सेकेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद ये नीचे वाला एरिया ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। ये एक आयत की तरह दिख रहा है अपने को। इसका एरिया निकालने 0 से 3, 3 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई 20, दैट इज 60। यस और नो? तो ये अपने पास है 60। इसका जो एरिया आया है वो आया है 60। आगे फिर सोल्व करें। फिर एक त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का एरिया है 1/2।
आधार आधार है 1 और इसकी ऊंचाई है 20 और इसको काटते हैं ये 10 आई, मतलब इसका एरिया 10। अब बात है एक एरिया और बचा है नीचे वाला, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का है 1/2, बेस है अपने पास 4 2 5 1 और इसकी हाइट है -40। अभी इसको माइनस ना लें, आप पॉजिटिव मान करके करें। दिस इज +40, 40 से ये लिया 20, तो 20 अपने पास ये आ गया है। तो अपने पास जो एरिया था वो हमने कैलकुलेट किया। अब अपनी नोटबुक में स्पेशली लिख ले, अगर वेग समय ग्राफ दिया है उसका जब एरिया लेकर के अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो एरिया चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सब एरिया को जोड़ना है। डिस्टेंस के लिए प्लस करना है सब कुछ, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पॉजिटिव साइड एरिया है उनको प्लस लेना है, नेगेटिव साइड एरिया है उनको माइनस लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहां अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। बताएं आप लोग जल्दी से। अगर मैं पूछता हूं यहां डिस्टेंस बताएं तो आपका आंसर होगा सर 20, सब कुछ जोड़ना है। 20 + 60 80, 80 + 10 90, 90 + 20 110। तो 110 सेकंड ऑप्शन में भी है, फोर्थ ऑप्शन में भी है और थर्ड में भी है। तो मीन्स टू से डिस्टेंस आई अपने पास 110 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इन द सेंस ऊपर की साइड जो एक्सिस पे है, ऊपर की साइड 20, ये कितना है 10 है, और ये वाला कितना था 60, 10 और यू कैन से 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 - 20 मीन्स 90 - 20 इज 70। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है +70। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 110 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड 110 मीटर डिस्टेंस एंड 70 मीटर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द राइट आंसर। आप एक बार फिर से चेक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें। और इसके अलावा भी आपकी जो बड़ी परेशानी होती है, जहां आप फंसे हुए हो इनिशियल बेसिक्स में, वो कमेंट बॉक्स में डालें ताकि उसका वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने ला सकूं। ओके डियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्र जो दिखाया गया है उसमें एक्स यानी विस्थापन, एक्स विस्थापन है और दूसरा एक्सिस है ये है समय, टी एक्सिस दिया गया है। तो हमें बताना है किस क्षेत्र में कण का त्वरण शून्य है। हमें यह बताना है कि त्वरण शून्य कहां कहां है। जिन बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं है, मैं उसका बेसिक्स आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर अपने पास एक्सटी ग्राफ है तो त्वरण 0 बनने का मतलब है वेग का नियत होना, और वेग नियत होने का मतलब है वेग क्या है, ये है एक्सटी ग्राफ का ढाल। तो एक्सटी ग्राफ का ढाल क्या होना चाहिए? नियत। आपको यह देखना है कौन से ग्राफ का ढाल, कौन से पॉइंट पे नियत है ढाल। ढाल नियत मतलब एंगल नियत। आप देखो ए से बी चलते हैं, ए से बी ये कोण कहीं नहीं बदल रहा है, सब जगह सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए से बी लाइन है, इसमें ढाल जो है वो क्या है? नियत। और ढाल ही क्या है? वेग होता है। वेग नियत है तो क्या त्वरण 0 है? बिल्कुल सर। तो ए बी लाइन में बिल्कुल त्वरण 0 है। बी से सी लाइन में आप देखिए कोण बदल रहा है, वेग बदल रहा है, मतलब त्वरण 0 नहीं होगा। जब जब वेग बदलेगा त्वरण होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब जब हम एक्सीलेटर ऊपर नीचे करेंगे गाड़ी के तो गाड़ी की स्पीड ऊपर नीचे होती है। तो ये अपने पास सेम कंसेप्ट। इसमें अगर हम चलते हैं सीडी में, सीडी में आप देखो लाइन, इसका कोण कहीं नहीं बदल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं सीडी जो लाइन है इसका ढाल नियत है। नियत ढाल इन द सेंस वेग नियत, वेग नियत इन द सेंस त्वरण 0। आगे चलते हैं डी से ई, डी से ई देखो बदल रही है, ढाल बदल रही है। इसका मतलब अपने पास इस ग्राफ में ए से बी और सी से डी वेग नियत है, इसलिए त्वरण 0 है। तो राइट आंसर क्या बनना है? ए बी एंड सी डी, इन द सेंस ए एंड सी इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आई थिंक आप इंजॉय कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। एंड माय डियर सोल्जर्स, अगर आपने क्वेश्चंस को एंजॉय करना सीख लिया तो फिजिक्स आपके लिए मस्ती बन जाएगी। और मस्ती से अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे यस आपका ब्रेन भी एक्टिवेट हो रहा है। अभी मैं कल परसों एक आर्टिकल देख रहा था, रिसेंट आर्टिकल, जिसमें एलन मस्क, आई थिंक आप नाम सब जानते हैं, एलन मस्क का एक इंटरव्यू में कहा गया था कि बच्चे को कोडिंग
और यू कैन सी जो लैंग्वेजेज हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, इसकी बजाय अगर फिजिक्स और मैथ से जोड़ा जाए तो उसका लॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो आप माने फिजिक्स नॉट ओनली फॉर योर नीट एग्जाम, दिस इज फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो, ताकि आप लाइफ में एक लॉजिकल इंसान बन सके। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से एक वस्तु ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है तो उसका वेग समय ग्राफ, यानी ये क्वेश्चन है ग्रेविटी का। अगर एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर, ये आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, प्रैक्टिकली फील करें, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, क्या हो रहा है, उसका वेग कम हो रहा है, 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 और यहां वो रुकती है। पहले उसके जाने की डायरेक्शन अपवर्ड थी, रुकने के बाद डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो मीन्स यहां पर वस्तु ने पलटी मारी, टर्निंग पॉइंट, वेग की डायरेक्शन चेंज। तो पहली चीज तो शायद इस ग्राफ में ये कहां कहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां डायरेक्शन चेंज होती दिख रही है, हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, सब कुछ पॉजिटिव साइड में है यार, इसमें दिख रही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब वैसे ही आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो इसको लॉजिकली करते हैं। लॉजिकली देखो, यहां ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वस्तु को फेंका तो ऊपर फेंका तो कुछ वेग है, वेग कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहां जीरो हो गया, जीरो होने के बाद पहले पॉजिटिव था वेग, अब नेगेटिव हो गया, देखो नेगेटिव साइड चला गया, और उतना ही वेग आ जाएगा जितना है। तो दिस इज द सेकेंड ग्राफ इज द राइट। नीट एग्जाम में एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन तो अपने फिनिश हो गया यहां पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा बताएं जल्दी से, ये हम आप कमेंट बॉक्स में डालें, एटी ग्राफ क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी ग्राफ का, इसी वीटी ग्राफ का एटी ग्राफ बना दे, कमेंट बॉक्स में डालें। एंड सेकेंड पॉइंट, किसी अब अपने आप एक कंसिस्टेंसी बनाएं, जिन बच्चों को कोचिंग की दिक्कत है, ये दिक्कत आ रही है सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो आपकी कंप्लेन अपना जो चैनल है बीसीए कोटा कंप्लीट कर देगा, लेकिन उसके लिए आप जो फीस पे करनी है आपको वो करनी है सब्सक्राइबर के मोड में। सब्सक्राइबर इन द सेंस अपने जरूरतमंद दोस्तों को ये भेजें, कंपटीशन ना करें उनसे, पता नहीं यार आपके द्वारा किसी स्टूडेंट को भेजा गया वीडियो उसके लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो जाए। डन, ओके। तो डियर स्टूडेंट, अपनी तैयारी करते रहें, अपना ध्यान रखें एंड मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।